नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए पिछले 2 घंटे से वोटिंग जारी है और सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम को 5 बजे तक चलेगी। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी सुबह 8 बजे अपना वोट डाला है। त्रिपुरा विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। मुकाबले में जहां एक और बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ बात करें तो सीपीआईएम और कांग्रेस का अलायंस है। इसके साथ ही तीसरे मोर्चे के तौर पर टीएमपी यानी कि त्रिपुरा मोथा पार्टी भी इस बार मैदान में है। और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, जिसमें 25,000 जवान केंद्रीय सुरक्षा बल के हैं। इसके अलावा 31,000 आर्म फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, जो लगातार हर एक बूथ पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बार का जो मुकाबला बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गठबंधन बने हैं, जिसमें एक गठबंधन जो है सीपीएम और कांग्रेस का है और दूसरी तरफ एक और जो बना है वो है ट्राइबल पार्टियों का मोर्चा, जिसे त्रिपुरा मोर्चा कहा जा रहा है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं माणिक्य देव वर्मन। और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में अपना वोट कास्ट कर दिया है। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे सीएम माणिक साहा ने जीत का दावा किया है और पिछली बार से अधिक वोटों का भी उन्होंने कहा है कि उन्हें ज्यादा वोट भी मिलेंगे, सीट मिलेंगे और सरकार बनाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह जनता सवेरे सवेरे आके अपना वोटाधिकार प्रयोग कर रहा है और मैं निश्चित है आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जरूर करेगी। आप खुद अभी लाइन पे खड़े हैं, लोग जो वोट देने के लिए निकले, क्या कहना चाहेंगे पीसफुल वोट के लिए? पीसफुल वोट ही चाहिए और बहुत आदमी कहते हैं आपके पास चुनौती क्या है? मेरे पास चुनौती यही है कि ये विरोधी और ये दो जो मिला है, ये अनहोली अलायंस, ये लोग शांति बजाय रखे और कुछ नहीं। तो इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना? एकदम बिल्कुल। कितने सीट की? लास्ट टाइम जो मिला था इससे कई गुना ज्यादा मिला। त्रिपुरा मोथा हम लोगों के साथ कोई फैक्टर ही नहीं है। हम लोग यहाँ तो पीसफुली हो रहा है, तो धीरे ये लोग कोशिश करेंगे, ये अनहोली अलायंस जो है ये लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए गड़बड़, क्योंकि ये इनका बहुत दिन का पुराना आदत है। तो सीएम माणिक साहा ने जीत का दावा किया है। 259 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। साथ ही पीएम मोदी ने भी तमाम लोगों को वोट डालने की अपील की। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक ली। तमाम दिग्गज जो नेता है बीजेपी के, वो त्रिपुरा प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे और पिछला सहयोगी आईपीएफटी भी इस बार भाजपा के साथ है और इसीलिए माना जा रहा है कि अलायंस बेहद मजबूत है। और अगरतला से हमारे सहयोगी पवन नारा ने चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। वहां क्या माहौल है, देखिए जरा। 2023 का पहला चुनाव, उसका पहला मतदान आज त्रिपुरा के अगरतला में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगरतला में इस वक्त वोटिंग की जा रही है। त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए लगभग 28 लाख मतदाता आज कतारों में लगे हैं और अपनी सरकार का फैसला कर रहे हैं। 2018 में लेफ्ट की 25 साल से चली आ रही सरकार को बदलकर बीजेपी ने त्रिपुरा में झंडा गाड़ा था, लेकिन अब की बार लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं और त्रिपुरा मोथा जो कि राज परिवार की पार्टी है, वो एक तीसरा फ्रंट है। यानी इस त्रिकोणीय लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी की भूमिका है तो वो त्रिपुरा मोथा की है, जो 42 सीटों पर मैदान में है। यानी आज मतदाता सुबह से ही कतारों में लग गए हैं। ये सीसीटीवी के सर्विलेंस में पोलिंग स्टेशन है, सुबह से कतारें लगी हुई हैं, सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। पिछली बार बीजेपी ने 25 साल के लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार यहां सभा कर चुके हैं। लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आए हैं और त्रिपुरा मोथा जो स्थानीय राज परिवार से संबंधित पार्टी है, वो भी एक अहम भूमिका में। आज आप वोटिंग करने आए हैं, किन मुद्दों के साथ? नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगले 3 साल जो कोविड की वजह से तो सरकार कोई काम ही नहीं कर पाए, तो अभी तो 2 साल में क्या जो जितना भी किया थोड़ा बहुत किया। यहाँ लंबी परंपरा, आगे भी आशा है कुछ करेगा, कुछ आएगा तो कुछ करेगा, आएगा तो करेगा। वही जिस डबल इंजन कुछ करेगा, जिस डबल इंजन की बात होती है उसका असर दिखाई देता है। कुछ तो हो रहा है शायद। कुछ तो हो रहा है। सर, हिंदी में बात करना चाहेंगे? सर, क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? कौन से आपके मुद्दे हैं? कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ?
देखिए मानुष का समस्या तो हर दिन रहता है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर में जो मानुष भरोसा कर रहा है, तब भरोसा आगे जाने के लिए मन खुल के वोट दे रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट बनेगा कोई उसका ड्यूटी है जनता के लिए कुछ करना है, तो जनता के लिए कुछ करना है, आशा के लिए हम वोट देने के आया है। और अगरतला से हमारे संवाददाता पवन नारा जुड़ चुके हैं। पवन, अब तक कितनी वोटिंग वहां पर हो चुकी है और लोगों के क्या मुद्दे हैं? अपने किन मुद्दों को लेकर आज अपने घरों से लोग वोट करने के लिए निकले हैं? देखिए प्रिय, इस वक्त हम मानिक साहा जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर निकले हैं। अभी उनसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, जो आपने सुनवाया। अब वो चुनावी दौरे पर निकल गए हैं। वोटरों में उत्साह है, कतारें हैं, लेकिन मानिक साहब भी मानते हैं कि चुनाव में हिंसा ना हो, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और विपक्षी पार्टी कहा जाए सीपीएम और जिस तरीके से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जिसे बीजेपी अनहोली अलायंस बोल रही है, वो हिंसा ना कर पाए। वो कह रहे हैं कि हिंसा एक चुनौती है, वरना वोट पाना और सत्ता में वापसी बीजेपी अपनी चुनौती मानकर नहीं चल रही है। लेकिन ट्राइबल हिल की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके चुनाव में राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली त्रिपुरा मोथा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक तीसरा बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। लेकिन कुल मिलाकर 2023 का यह पहला चुनाव है। त्रिपुरा से ज्यादा इस चुनाव का संदेश पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी एक ऐसे स्थान में सत्ता में आने में कामयाब रही थी जहां 25 साल से लेफ्ट की सरकार थी, लेफ्ट की सरकार को उखाड़ पाने में कामयाब रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 3 दौरे कर चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे थे। इसीलिए ये मैसेज की लड़ाई है, संदेश की लड़ाई है। और सीएम मानिक साहा कॉन्फिडेंट हैं कि वो अब की बार पीछे से बेहतर सीटों के साथ चुनाव जीतने वाले हैं। अच्छा पवन, क्योंकि आपने त्रिपुरा मोर्चा का जिक्र किया, त्रिपुरा मोर्चा सबको पता है कि एक अलायंस है अलग अलग जो ट्राइबल पार्टी से उसकी, जिसको जो वहां के राज परिवार के साइकन जिसे कहा जाता है, जो उनके उत्तराधिकारी हैं प्रद्युत मानिक देववर्मन, उसको लीड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जमीन पर यह बीजेपी को वाकई में टक्कर दे पा रही है? क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है। दूसरी बात है जिसका जिक्र आपने किया, अनहोली अलायंस, उसका भी असर क्या आपको दिखता है कि जो नॉन ट्राइबल एरियाज है वहां पर? देखिए, इसको 2 हिस्सों में मैं बताना चाहूंगा। पहली बात कि जिस तरीके से राज परिवार के साथ 19 ट्राइबल पार्टियां एक साथ 42 सीटों पे लड़ रही हैं, और जब हमने राज परिवार के अध्यक्ष से बात, प्रद्युमन से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम 20 सीटें जीतते जा रहे हैं। हालांकि ये उनका दावा है, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस बॉडी के इलेक्शन हुए थे, उसमें उनका प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन बीजेपी बार बार कहती रही है कि ट्राइबल्स के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े होकर सोचते हैं, और वो अपनी बिल्कुल पवन, आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। चूंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। त्रिपुरा विधानसभा में पहले 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा में सुबह 9 बजे तक 5 से 8% फीसदी वोटिंग हो चुकी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। टाउन बोर्दो वाली सीट पर अगर बात करें तो 8% मतदान यहां पर हो चुका है। चारिलम विधानसभा सीट पर बात करें तो 7% वोटिंग यहां पर भी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग की रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पवन, अब अपनी आप बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल, ये तो बात रही ट्राइबल पार्टीज जो एक साथ आई हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम यहां पहुंचे, स्थानीय लोगों से बात की, तो जो सरकार फ्री राशन दे रही है, जो कोविड काल से शुरू हुआ था, जो अब तक है, और जो केंद्र सरकार की आवास योजना है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के कच्चे मकान जिनके थे वो पक्के बन रहे हैं, तो योजनाओं का लाभ बीजेपी सीधे पहुंचा पाने में कामयाब रही है। बिल्कुल पवन, जिसका एक अच्छा खासा इंपैक्ट नजर आता है। तो आप जिस इंपैक्ट की बात कर रहे हैं वो 30 सीटों पे सबसे ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि 60 में से 30 सीट ऐसे हैं कि जो नॉन ट्राइबल है, नॉन रिजर्व सीट हैं। लेकिन 30 सीटें जो त्रिपुरा की हैं, जिसमें 20 ट्राइबल एरियाज की और 10 एससी सीट्स हैं जो रिजर्व हैं। तो रिजर्व सीटों का जो एक आंकड़ा होगा वो अपने आप में अलग होगा, लेकिन जो 30 सीटें हैं जो कि पूरी तरह से नॉन ट्राइबल है, उस पर बहुत जबरदस्त एक फोकस है, जिसका जिक्र भी पवन ने अभी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।